पार्वती पते हरे हरे महादेव। कहते हैं कि इसे महापुराण में जो सात संहिता हमने आपको बताई, उसमें सती खंड समाप्त होता है, विद्येश्वर संहिता भी समाप्त होती है, अब रुद्र संहिता चालू होती है। और इसमें प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों को ये कथा श्रवण कराते हैं और इस संहिता का मंगलाचरण करते हुए, सज्जनों, जिस तरह आपने रामायण पढ़ी होगी, उस रामायण में भी 7 कांड है, इसी तरह ये शिव महापुराण में भी 7 संहिता है और 7 संहिताओं है। तो हम भी दूसरी संहिता का मंगलाचरण करते हुए इस शिव महापुराण में करते हैं। वंदे नंद कष्टमयं मानसं पिते प्रियं प्रेम पदं पूर्णकरं शंकर पूर्णनं खिलेश्वरवास्यं सत्यं सत्य शिवया त्रिये सत्य विभावया सत्यं प्रिय सत्य सत्यं शिवं प्रिय विष्णु ब्रह्मया सत्यं सुविकार कपो प्रिय शंकरं सदा सत्यं शिवं। बाबा सूत जी ये सत्य रूपी शिव को प्रणाम कर रहे हैं कि ये जो सत्य है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यम शिवम यानी शिव सत्य है, शिव को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ, विष्णु को प्रणाम करता हूँ। और आगे इस मंगलाचरण में कहते हैं कि बाबा सूत जी किन किन को प्रणाम करते हुए इस सभा में प्रवेश करते हैं। विवाहितम गिरिजा संकेरो लोकया गितिवा पर्वत्रया कथयं तनो वंदनम गणेश कार्तिक पौत्रयं गणेश कार्तिक पौत्रयं यत्र महीरोप सुपा समुवाय शिवा समुवाय शिवा। बाबा सूत जी कहते हैं, ऋषि मुनि श्रेष्ठ गणों, इस तरह भगवान शंकर की वंदना करते हुए, गणेश कार्तिकेय की वंदना करते हुए, ब्रह्मा विष्णु की वंदना करते हुए बाबा सूत जी संहिता में प्रवेश करते हैं और हम सब भी संहिता में प्रवेश करते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं कि संहिता में कार्तिकेय जी जन्म की कथा बाबा सूत जी सबको सुनाएंगे। कहते हैं कि भगवान शंकर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से जब देवताओं को बड़ी चिंता हुई, अब इधर भगवान शंकर का विवाह होके आगे कैलाश पर्वत में भवानी को साथ लेकर बोल शंकर भगवान की जय। कहते हैं सज्जनों, इस तरह भगवान शंकर का विवाह होकर कैलाश पर्वत में आए, माँ भवानी को लेकर कैलाश पर्वत में आए और माँ भवानी के साथ भगवान शंकर रमणीय करते हैं, प्रेम में लीला करते हैं और इस संसार को आगे बढ़ाते हैं, गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हैं। और भगवान शंकर माँ भवानी पार्वती जो विवाहित भगवान शंकर के साथ आए, तो कहते हैं कुछ दिनों तक तो तप किया, साथ में बैठकर तपस्या करी, घोर तपस्या। और कुछ समय बाद वो भगवान शंकर में भैती में कृपा से बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषि मनगण श्रेष्ठ हो, इस भगवान शंकर की लीला बड़ी विचित्र है। कहते हैं इधर तो देवता बड़े दुखी थे और दुखी देवता भगवान शंकर के पास गए
और शंकर के पास जाकर शंकर से कहा कि हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोकी के नाथ महादेव, ये तारकासुर ने सभी देवताओं को प्रताड़ित कर रखा है। इस तारकासुर का वध होवे कैसे न कैसे करके। तो भगवान शंकर कहते हैं, माँ भवानी को लेके सत्संग में बैठ जाते हैं, हरी चर्चा करते हैं और सत्संग करते हैं। इतने में देवता आ जाते हैं। देवता भगवान शंकर के समीप आए और भगवान शंकर से कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, ये तारकासुर का वध करो कैसे न कैसे करो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवताओं, ये तारकासुर का वध जब होगा जब मेरा कोई पुत्र होगा। अभी तो विवाह हुआ है और अभी तो हमें सत्संग करने दो, भ्रमण करने दो, भोग विलास नहीं भोगना। अब महाराज देवताओं को तो पीड़ा थी नहीं, इसलिए कैलाश में ही रहने लगे कि हम शंकर भगवान के साथ रहेंगे तो ये समाधि में नहीं जाएगा। नहीं तो 12 वर्ष के लिए, 87,000 वर्ष के लिए अगर ये समाधि में चले गए तो ये पार्वती भी अकेली डोलती रहेगी। इसलिए भगवान शंकर के समीप सब रहने लगे, सत्संग करने लगे, हरि चर्चा करने लगे, हरि गुणगान करने लगे। बाबा सूत जी श्रवण कराते हुए तुम्हें, हे ऋषि मनगल श्रेष्ठो, भगवत में कथा, हरि में कथा को तुम चिंतन करते हुए सुनो, मनन करते हुए सुनो। श्रुतवाय वचनम तेस्याम सविष्टि संसार रामयम, सविष्टि संसारमयम, तत्र गतिमा मया देवं हरिदेव वल्लभा, हरिदेव वल्लभा, आर्तवल्ल्यो तथा प्रातमही मुदा, प्रातमही मुदा। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु को सभी को चिंतन हुआ, सभी भाग गए। भगवान शंकर की प्रेरणाएं बहती हुई प्रेरणा को ब्रह्मा विष्णु ने भी भगवान शंकर को प्रणाम किया, वंदना करी। हे देवों के देव महादेव, आप कुछ ऐसी लीला रचो जिससे इस सृष्टि में आपका पुत्र उत्पन्न हुए, और पुत्र उत्पन्न होगा तो इस सृष्टि में लीला की सृष्टि आगे बढ़ेगी। इत्ते दुखम संभुवौ सोऽपि मोर्मयम्, रुद्रो तत्र हरि तत्रमया, तत्र गुमो मुनि, तत्र गुमे मुनीश्वरम्, दुख खलोलाने अस्त्र भुवु, त्रिये देव समामयम्, त्रिये देव समामयम्। तो भगवान शंकर ने एक युक्ति बताई सज्जनों। क्या युक्ति बताई? कि इस पुत्र का जन्म जब होगा जब मेरी सहायता विष्णु करे, देवताओं का दुख जब दूर होगा जब मेरी सहायता विष्णु करे। अब भगवान शंकर की वंदना सभी देवता कर रहे हैं महाराज, और भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं महाराज ऐसा मत करो। जब आपके पुत्र होगा तभी हमारा दुख दूर होगा। तो भगवान शंकर की स्तुति प्रार्थना सब देवता मिलकर करते हैं, और मिलकर जो स्तुति करते हैं उसकी बड़ी महिमा होती है। आज हम सब लोग मिलकर कीर्तन बोलते हैं तो भगवान तक आवाज अवश्य जाती है, क्योंकि इतनी आत्मा जब मिलकर पुकार करती है तो भगवान तक ये डोर खिंचती चली जाती है। तो सभी देवताओं ने, यक्ष गंधर्व किन्नर नागों ने भगवान शंकर की स्तुति करी, वंदना करी और प्रार्थना की। तो ने कहा हिमालय
करना। जिस तरह देवताओं की मनोकामना तुमने पूरी की है। ब्रह्म मोरारी सुरा सुतले निर्मल वादित सोतले ज्ञान में रोग विनाश चलेगा सत्य मानी सदा चलेगा शिव मुनि प्रभात चलेगा काम दैनो करुणा महादेव के शिव को शिवरूपी को देवता भी पूजते हैं, मुनि भी पूजते हैं और कामधेनु भी पूजता है और इसको राक्षस भी पूजते हैं। देव मुनि प्रभात चलेगा कामधेनु करुणा करलेगा। रावण दार को विनाश करेगा दक्षिण मामी सदा शिवलेगा। रावण दार को विनाश करेगा दक्षिण मामी सदा शिवलेगा। भगवान सदाशिव के लिंग को भगवान सदाशिव को रावण भी पूजता है और इसको क्या क्या कहते हैं कि भगवान शंकर को शिव को पूजकर सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सर्व सुगंधि सुलेखितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम। सोड़ा तोरे बात तेलेगा दक्षिण मामी सदा शिवलेगा। कनक महामणि गोरे तेलेगा भंडा देव सोम तेलेगा। सबसे सुयाच विनाश चलेगा दक्षिण मामी सदा शिवलेगा। को यज्ञ को सफल बनाने वाले वो भगवान सदाशिव को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और कहते हैं इस भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या क्या चढ़ता है। घूमे घूमे कानन ले बेदले पंकज हार सो सोम तले घूमे कानन ले बेदले पंकज हार सो सोम तले। विनाश चलेगा दक्षिण मामी
और इस भगवान शंकर दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। अष्टदलों पर बैठे एकदम सर्व सुगंधी, ये समुद्र स्वरूपी भगवान शिव है। और इसको कौन कौन पूजते कहते हैं, सूर्य गुरु सूर्य वर सूर्य गुरु सूर्य वर शंकर भगवान की पार्वती पदे हरे हरे महादेव। शंभु शंकर कालर कष्टर हे दीनानाथ, सबका भला करो। इस तरह भगवतमय कथा हरिमय कथा देवताओं ने वंदना करी तो भगवान शंकर ने एक उपाय बताया कि मेरा साथ विष्णु दे तो मेरे संतान हुए महाराज। अब विष्णु क्या साथ दे, तो देवताओं को समझाया कि ये जगत जननी है पार्वती, अगर मैंने इसके साथ भोग विलास किया तो ये सृष्टि पाताल को चली जाएगी। एक पुत्र के लिए हजारों पुत्र बलिदान हो जाएंगे। तो फिर क्या उपाय किया जाए, तो देवताओं को विष्णु भगवान शंकर से कहने लगे कि मैं आपके इस कार्य में सहयोग बनूंगा, आप पुत्र प्रकट करिए। तो भगवान शंकर ने मां भवानी के कोख से पुत्र नहीं हुआ सज्जनों, इस बात को ध्यान रखना। पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म नहीं हुआ। कहते हैं कि भगवान शंकर से विष्णु भगवान से कहा, शंकर भगवान ने, कि तुम वो मोहिनी रूप बनाओ जिस रूप से तुमने देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को विष पिलाया, मद पिलाया, वो मोहिनी रूप बताओ। भगवान शंकर अति सुंदर, मन को मोहिन करने वाली वो मोहिनी होती है। तो इस सृष्टि का त्रिलोकी के मालिक को, मन को भी मोहित करने के लिए भगवान विष्णु चल दिए महाराज। सुंदर वेशभूषा बनी, सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया, इस जगत को मोहित करने वाली मन मोहिनी बने और भगवान विष्णु कैलाश पर्वतों में छम छम नाचने लगे, भ्रमण करने लगे। जैसे ही भगवान शंकर के कानों में एक छमछम की आवाज पहुंची तो देखने लगे, क्योंकि उपाय तो भगवान शंकर ने बताया कि मोहिनी यहाँ आएगी। अब भगवान शंकर और मोहिनी को देखते रहे, तो भगवान शंकर के रूप को देखकर, विष्णु के मोहिनी को रूप के देखकर भगवान शंकर उनके पीछे चले। आगे बढ़ते गए सज्जनों, और कहते हैं आगे बढ़ते बढ़ते उनके पीछे लगे तो उनके शरीर का तेज, शरीर का बिंब उस मोहिनी को देखने मात्र से स्खलित हो गए। स्पर्श तगात नहीं किया, देखने मात्र से स्खलित हो गया। कहते हैं भगवान शंकर का बिंद जब गिरा पृथ्वी पे तो पृथ्वी भी हिलने लगी। इतना भगवान शंकर के तेज स्वरूप का बल था। तो देवताओं की तो युक्ति थी, तो भगवान शंकर के इस बिंद को झेलने के लिए इंद्र ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, अगर ये पृथ्वी पे गिर गया तो पृथ्वी पाताल को चली जाएगी, कुछ उपाय करो। तो भगवान शंकर के बिंद तेज को
सूर्य ने कबूतर का रूप धारण करके अपने मुख में रखा। जैसे ही मुख में रखा तो कबूतर थर-थर थरपड़ाने लगा और धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गया। ये अग्निदेव, इनका शरीर जलने लगा। अग्नि के स्वरूप होते हुए भी अग्नि जलने लगी महाराज। इतना भगवान शंकर का तेज का बल पर, तो भगवान शंकर के तेज के बल से ये अग्निदेव जलने लगे। तो ये अग्निदेव ने उपाय सोचा और हिमालय की तलहटी से जो गंगा बह रही थी उसमें जाके पड़े और अपने शरीर की जलन को बुझाया। तो उनके मुख से जो बिंद था मुख में, वो गंगा में निकल गया। अब सज्जनों, आपको ये तो पता होना चाहिए कि गंगा कौन है और कहां से आई। गंगा में क्यों गिरा? ये दूसरी जगह पृथ्वी पर भी तो गिर सकता था। कहते हैं कि ये माँ भवानी पार्वती और ये गंगा दोनों बहन थी। जब ये दोनों बहन थी तो दोनों के मन में ही शिव को पाने की आशा। बंद कर देता हूं। बोले शंकर भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। अरे बंद कर दिया। 10 मिनट का मध्यम विश्राम है, आप जलपान करो और ये जो व्यवस्था करी जूस वगैरह पिलाने की, ये पिए। 10 मिनट का मध्यम विश्राम। हेलो, इस महास्य पुराण कथा में जिन दानी दाताओं